उत्तराखंड कांग्रेस में जंग का सिलसिला जारी है। आपसी तकरार बड़े नेताओं के बीच लगातार देखने को मिलती है और अब कांग्रेस का जो कार्यालय है राजीव भवन, वो भी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी और प्रवक्ता के बीच की तकरार सार्वजनिक हुई है और सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। महामंत्री राजेंद्र शाह एक तरफ उन्होंने अनुशासन समिति को नोटिस का जवाब दिया, तो दूसरी ओर कांग्रेस की उत्तराखंड की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी के साथ उनकी जुबानी जंग अब चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला लगातार लंबा हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की जो स्वयंभू प्रवक्ता है, उनका एक वीडियो मैंने सुना है, मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। उन्होंने वीडियो में 3-4 बातें कही हैं। वो 3-4 बातें जो वीडियो में कही हैं, उन 3-4 बातों को लेकर उन्होंने पहले जिक्र किया है, प्रीतम सिंह जी का जिक्र किया, उन्होंने हरीश रावत जी का जिक्र किया, उन्होंने गणेश गोदियाल जी का जिक्र किया, उन्होंने हरीश रावत जी का जिक्र किया। मैंने तमाम लोगों से बात की फ़ोन पर और मैंने ये कहा कि जो बातें उस वीडियो में कह गई हैं, उन्होंने कहा है कि अनुशासन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के गिरबान में हाथ डाला। मैंने प्रीतम सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। मैंने गणेश गोदियाल जी से कहा कि उन्होंने ये आरोप लगाया गणेश गोदियाल जी को पौड़ी के सभागार में उनको अपशब्द गए। मैंने गणेश गोदियाल जी से कहा कि मैंने आपसे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने हरीश रावत जी के यहाँ फ़ोन करा तो उन्होंने हरीश रावत जी के बारे में कहा कि भाई वो तिहाड़ जेल में रहे, हरीश रावत जी के आगे गड़गड़ाया, उन्होंने मदद की। हरीश रावत जी मुझसे तिहाड़ जेल में मिलने आए थे, मुझे समर्थन देने आए थे और मैं इन तमाम बातों को तो मैं एक बार के लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी घिनौनी और ओछी हरकत जो की है, उन्होंने जंतर मंतर को कोट कर, जंतर मंतर के काले कारनामे, उस पर मुझे सख्त एतराज़ है। गरिमा दसोनी पर राजेंद्र शाह ने आरोप ये लगाए हैं कि उन्होंने झूठ बोला, झूठे आरोप लगाए। राजेंद्र शाह ये भी कहते हैं कि आगे वो उनके खिलाफ अब मानहानि की जो कार्रवाई है कानूनी तौर पर वो भी करने की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र शाह का दावा ये है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। तो मेरा ये कहना है कि वो काले कारनामे जल्दी से जल्दी उनको सार्वजनिक करें और जो सबूत वो इकट्ठा करके लाने, वो सबूत इकट्ठा करके लाएं। इससे मेरे परिवार को मानसिक क्षति पहुंची है, क्योंकि मैं 6 साल घर छोड़कर बैठा हूं। तो मुझे तो खैर, मैं तो एक बार के लिए माफ़ कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार में मेरे समर्थक, मेरे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी साथी दिल्ली में, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये आंदोलन को चोट पहुंची है, इससे तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जंतर मंतर पर मैं 6 साल बैठे, इसका मतलब जंतर मंतर पर लोग जो थे उनके क्या कारनामे थे, उसका पटाक्षेप होना जरूरी है और मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तो तीनों चीज़ें जो झूठ कही हैं, तीनों लोगों से मेरी बात हुई है, लेकिन इस मामले में जो सबूत के साथ उन्होंने कहा है, वो सबूत उनको लाने चाहिए, वरना मैं इस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी करने का मन बना चुका। लड़ाई लगातार आक्रामक हो रही है, जुबानी जंग लगातार तीखी हो रही है, नेताओं के बोल एक दूसरे पर हमलावर हैं। सवाल ये है कि इस तरीके की आपसी लड़ाई से कांग्रेस का भला कैसे होगा। सवाल ये भी है कि समस्या सुलझेगी कैसे। जो कुछ भी मुझे इस मामले में कहना है, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखूंगी, पार्टी हाईकमान के सामने रखूंगी और राजेंद्र शाह जी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल वो जो कदम उठाना चाहते हैं उठाएं। और मुझे लगता है कि पार्टी एक परिवार होती है और परिवार की बातें यदि परिवार में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस में गुटबाजी का खेल किसी से छिपा नहीं है और अब जबकि राजनीति कांग्रेस की अंदरूनी एक बार फिर से गर्म है, सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो आगे क्या होगा ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है।